बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं, वो ये है कि पाकिस्तान के जो कप्तानी का फैसला है वो किया जा रहा है और कप्तान जो ओडीआई के रिजवान है उनको हटाने के ऊपर फैसला लगभग समझे हो चुका हुआ है। मतलब कहने का ये है कि पाकिस्तान के जो न्यू कप्तान होंगे वो ओडीआई के अब रिजवान बनते हुए नजर नहीं आ रहे। अकॉर्डिंग टू कदीर खवाजा, उनके मुताबिक ये कहना है कि 10 दिन पहले ही शाहीन शाह अफरीदी से इस मौजू के ऊपर बातचीत कर ली गई थी। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी दे जाने का इम्कान है। स्ट्रॉन्ग जो कैंडिडेट है ना वो शाहीन शाह अफरीदी हैं, जो कि रिजवान को रिप्लेस कर सकते हैं ओडीआई कप्तानी के अंदर। लेकिन सवाल ये आता है, शाहीन ने तो पाकिस्तान को T20 फॉर्मेट के अंदर, पीएसएल के अंदर 3 ट्रॉफीज जितवाई हुई हैं। तो T20 के अंदर पहले जो खबर आनी चाहिए थी बाहर वो ये आनी चाहिए थी, शाहीन को T20 का कप्तान बनाया जा रहा है, साथ ही साथ ओडीआई का भी बनाया जा रहा है। लेकिन जो खबर सामने आ रही है कि ओडीआई का कप्तान शाहीन को बनाया जा रहा है। अगर तो आप शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई कप्तानी दे रहे हैं तो मैं ये समझता हूं कि फिर आपको T20 की भी कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी को ही देनी चाहिए। दोनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान होना चाहिए, 3 फॉर्मेट के डिफरेंट कप्तान नहीं होने चाहिए। और अगर आप शाहीन को ओडीआई कप्तानी देते हैं तो मैं समझता हूं कि फिर आपने ब्लंडर मारा है, क्योंकि वो T20 के अंदर उसकी परफॉर्मेंस थी, ओडीआई कप्तानी दे दी आपने उसको, T20 वहीं का वहीं रह गया। अगर देनी है कप्तानी दोनों फॉर्मेट की दीजिए, वरना उसको कप्तानी मत दीजिए। और फिर यही चीज सामने आती है कि अभी भी पाकिस्तान के 3 डिफरेंट कप्तान है, आगा, रिजवान और टेस्का शान। तो इस चीज के साथ मत चलिए, एक कप्तान रखिए T20 और ओडीआई का। दूसरी खबर यह भी है कि शादाब खान भी एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है कि शादाब खान को भी कप्तानी दी जा सकती है। शादाब खान भी T20 और ओडीआई कप्तानी ले सकते हैं, शाहीन भी T20 और ओडीआई कप्तानी ले सकते हैं। अगर मुझसे पूछेंगे ना तो मेरा ये मानना है कि एज अ प्लेयर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि ना शाहीन शाह अफरीदी ज्यादा बेहतर कप्तान बन सकता है, ज्यादा अच्छा कप्तान बन सकता है एज कंपेयर टू शादाब खान। ये मेरा बिलीव है, ये मेरा मानना है। आप अपनी कमेंट्स के अंदर राय दे सकते हैं। अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज के अंदर जो स्क्वाड जो है उसको डिले क्यों किया जा रहा है, वो इसी वजह से किया जा रहा है। पाकिस्तान का जो स्क्वाड है ना, वो खबर ये आ रही है कि ट्यूसडे तक, मंडे की रात को या ट्यूसडे तक पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो अनाउंस हो जाएगा। और इस स्क्वाड को इसलिए डिले किया जा रहा है क्योंकि फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको करना जरूरी है। रिजवान को कप्तानी से हटाने की सबसे बड़ी वजह यही कि रिजवान की परफॉर्मेंस नहीं आ रही। आपके सामने है कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या परफॉर्मेंस रही थी, फिर वो जिसको कहते हैं ना, जो आपकी परफॉर्मेंस रही न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो सबके सामने थी। वेस्ट इंडीज के साथ आप सीरीज हार गए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इतने सालों के बाद वेस्ट इंडीज से सीरीज हारे, तो ये बड़ी मैटर करती है। तो रिजवान की परफॉर्मेंस सामने थी, फिर आगा की परफॉर्मेंस बड़ी सामने है। पिछले दिनों खबर ये भी आई थी कि आगा को कोच जो हो गए, मैनेजमेंट होगी, सब ने कॉन्फ्रेंस शो किया कि आगा को ही कप्तान रखना है, कॉन्फ्रेंस दिया जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो आगा से खुश नहीं है, जो चाहते हैं कि कप्तानी चेंज, और वो बड़े सही लोग हैं जो ये फैसला चाहते हैं, क्योंकि आगा को कप्तानी, मैं तो ये समझता हूँ कि आगा आपका टेस्ट और ओडी का बेहतरीन प्लेयर है, उसकी T20 में भी जगह नहीं बनती। तो आप T20 से भी उसको निकालें, वो एक प्लेयर की आपकी जगह खा रहा है। अगर आगा ना खेला होता एशिया कप के अंदर, हसन नवाज खेला होता आगा की जगह, तो रिजल्ट आपके डिफरेंस देखने को मिलते, क्योंकि आगा ने बॉलिंग तो करनी नहीं थी। कप्तान आपने शाहीन को रखा होता और हसन नवाज खेल रहा था, तो रिजल्ट आपके सामने बड़े डिफरेंस होने से। खैर, ये जो होना है वो तो होगा। मैंने आपको बड़ी अपडेट देनी थी, वो ये है कि पाकिस्तान का जो कप्तानी का फैसला है वो किया जा रहा है और शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान में मुकाबला चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं किसको कप्तानी मिलती है।